एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड, है ना। देखिए, लिविंग वर्ल्ड आपको जब 11 क्लास का पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, है ना, वहां पे बहुत डिटेल में हम लोग को पढ़ना होता है। लिविंग जो होता है उसका क्या क्या डिफाइनिंग फीचर होता है, क्या क्या रेस्ट्रिक्टिव होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल सिंपल सा बात करेंगे, उतना डेप्थ में नहीं पूछा जाता है सीटेट में, है ना। तो वही चीज है। चलिए इसी चीज को, है ना, आगे बढ़ते हुए हम लोग, अच्छा एक दो पॉइंट ध्यान में रखना है। जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी, है ना, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं? अरस्तु को। किसको बोलते हैं? अरस्तु को। अच्छा इसी को जब हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं इस तरह लिखते हैं, एरिस्टोटल। क्या नाम लिखा हुआ ये? एरिस्टोटल, है ना। ये क्या? फादर ऑफ बायोलॉजी है। और लाइफ इज अ कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी दैट डिफरेंशिएट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम लिविंग फॉर्म। क्या बोल रहा है? लिविंग नॉन लिविंग में एक अंतर, सबसे बड़ा अंतर जो होता है वो लिविंग के पास लाइफ होता है। क्या होता है? लिविंग के पास लाइफ होता है। लाइफ का क्या मतलब हुआ? मतलब एक लाइफ स्पेन होता है। जैसे डेथ हुआ तो उसका मृत्यु भी होगा। ये डेथ और बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच जो आपको टाइम डिफरेंस है, टाइम है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेन। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर बर्थ हुआ है तो उसका डेथ भी होगा, है ना। तो इसके बीच का जो ड्यूरेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेन, लाइफ बोलते हैं। लेकिन नॉन लिविंग के पास ऐसा नहीं होता है ना। तो उसका कुछ लाइफ स्पेन नहीं होता है, उसका बर्थ डेथ नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है लाइफ का, है ना। लिविंग के पास कुछ फिक्स लाइफ होता है, नॉन लिविंग के पास ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो इस तरह से हम लोग अंतर को पहचानते हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक। कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, कुछ कुछ कैरेक्टर होता है जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी, है ना, वो कोई एक ना एक सेल से मिलके बना हुआ होगा, है ना। उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगा उसके शरीर का, उसके बॉडी का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। सेल से ही मिलके वो ऑर्गेनाइज हुआ, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गया। नेक्स्ट, ग्रोथ, है ना। ग्रोथ का क्या मतलब हो गया? देखिए, ग्रोथ जो है ये भी एक कैरेक्टर है। किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसे इसमें ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, कोई छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, धीरे धीरे ग्रोथ होके बड़ा होता है, वो भी क्या? उसका एक ग्रोथ है। नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म। देखिए, मेटाबॉलिज्म का सिंपल मतलब होता है किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर ढेर सारा रिएक्शन होता है, ढेर सारा, हजारों की तादाद में रिएक्शन एक साथ होते हैं। तो इन सारे रिएक्शन को हम लोग कलेक्टिवली एक साथ बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। ये भी दो तरह का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म, है ना। किसी भी बड़े मॉलिक्यूल का टूट के स्मॉल मॉलिक्यूल में होना, इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। जब स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, इसको बोलते हैं क्या? एनाबॉलिज्म। नेक्स्ट, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखना, मेंटेन रखना। ये भी एक लिविंग का कैरेक्टर है। रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन का सिंपल मतलब होता है अपने जैसा, है ना, खुद के जैसा प्रोड्यूस करना। तो उसी को लोग बोलते हैं रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन, है ना। तो ये भी क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, एडेप्टेशन। देखिए, एडेप्टेशन क्या होता है? जनरली किसी भी पार्टिकुलर इकोसिस्टम में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जब रहने लगता है तो वहां का बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट के साथ उसका इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन होने के बाद धीरे धीरे वो क्या होता है? उस इन्वायरमेंट में, उस इकोसिस्टम में वो क्या कर देता है? एडेप्ट कर जाता है। तो ये भी क्या है? कैरेक्टर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन। तीसरा क्या होता है? कॉन्शियसनेस बिहेवियर, है ना। कॉन्शियसनेस बिहेवियर क्या होता है? अपना सोचने समझने की सलाहियत को हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस, है ना। ये भी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है? कैरेक्टर है। चलिए देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग जो क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में, ये एक सेपरेट ब्रांच होता है बायोलॉजी का, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्सोनोमी। क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमी। ये टेक्सोनोमी क्या बताइए? ये क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमी। दूसरा, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर ये कौन दिए थे? कार्लोस लिनियस साहब। कौन दिए थे? कार्लोस लिनियस साहब, है ना। बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये, अच्छा, बायनोमियल नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका एक पार्टिकुलर नाम, है ना, और उसमें दो वर्ड, क्या वर्ड हो? दो वर्ड। बायनोमियल, बाय का मतलब है दो, दो नाम वाला एक वर्ड, है ना। तो वही चीज है।
तो वो क्या होता है, जैसे कि कोई प्लांट होगा उसका कुछ बॉटनिकल नेम होगा, कुछ एनिमल होगा उसका कोई जूलॉजिकल नेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं मैंगो। मैंगो का जो नाम होता है वो मैंगीफेरा इंडिका होता है। क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। ये क्या है? ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर है ना। इसका लिखने का कुछ मेथड होता है। जैसे पहला जो वर्ड होगा उसका पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, दूसरा वर्ड का पहला लेटर क्या होगा? स्मॉल होगा। ऐसा ही लिखा जाता है। और अगर आप उसको अपने हाथों से लिख रहे हैं तो नीचे क्या करना पड़ेगा? अंडरलाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज, ये जो पहला वर्ड है ये इंडिकेट करता है जेनस को, जो सेकंड वर्ड है ये इंडिकेट करता है स्पीसीज को। इसे बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। आपको ये पता होना चाहिए दिए कौन थे। नेक्स्ट, अच्छा, टोटल जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन सबको 5 किंगडम में डिवाइड किए हैं। कितने किंगडम में? 5 किंगडम में। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये दिए थे विटेकर साहब। कौन दिए थे? उसका नाम था R.H. विटेकर। क्या नाम था? R.H. विटेकर, है ना। ये दिए थे आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसमें सबसे पहला क्या है? मोनेरा। मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंगी किंगडम, प्लांटी किंगडम, एनिमल किंगडम, है ना। अच्छा, अभी जो प्रेजेंट का सिनेरियो जो है हम लोग इन्हीं के क्लासिफिकेशन को मांगते हैं। किसके? R.H. विटेकर के क्लासिफिकेशन को। अच्छा, मोनेरा किंगडम में कौन आता है? जनरली बैक्टीरिया सब जितना भी होता है ना, सब किंगडम किसमें आता है? किंगडम मोनेरा में। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा में, जैसे कि आपको यूग्लिना हो गया, स्लाइम मूड हो गया, है ना, डायटम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, प्लाज्मोडियम, ये सब आ जाता है किंगडम प्रोटिस्टा में, है ना। उसी तरह फंगी में, है ना, ढेर सारा फंगी हम लोग, जैसे कि पेनिसिलियम हो गया, आपको क्या हो गया, म्यूकर हो गया, एस्परगिलस हो गया, ये सब क्या है? फंगी, है ना। तो ये सब फंगी किसमें? फंगी भी क्या? एक किंगडम है। नेक्स्ट प्लांटी, जितना भी प्लांट उन सबको सेपरेट किंगडम में रखा गया, प्लांट किंगडम में। उसी तरह सारे एनिमल को फिर एक सेपरेट किंगडम में रखा, एनिमल किंगडम में। अच्छा, इनमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इस 5 किंगडम में आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ना, ये आपको 2 ही किंगडम में लिखा गया है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी क्या हो? सिर्फ एक ही सेल का बना हो, वो है किंगडम मोनेरा प्लस प्रोटिस्टा। किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वहीं जब हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, इसमें क्या आ जाएगा बताइए? बाकी जो 3 जो बच गया, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, ये आ जाएगा। फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांटी मतलब वही प्लांट पे बोलते हैं ना, एनिमेलिया मतलब एनिमल्स, है ना। ये याद रखिए। और दूसरा चीज, सबसे पहला जो किंगडम आया था वो आया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये यही दिए थे कार्लोस लिनियस साहब। फिर आए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये दिए थे आपको अर्न्स्ट हैकेल साहब। फिर आए 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये दिए थे कॉपलैंड साहब। फिर आए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये दिए कौन? R.H. विटेकर साहब। कौन दिए थे? R.H. विटेकर साहब। एक और किंगडम होता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना, ये दिए थे, ये दिए कौन? कार्ल वुज साहब, है ना। तो ये चीज आप बस इसका नाम याद रखिएगा। किसका? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आपके सीटेट में पूछा होगा उससे, R.H. विटेकर साहब। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग 5 किंगडम देख चुके हैं। अब हम लोग 2 किंगडम को अच्छे से थोड़ा सा बेसिक सब चीज के बारे में जान लेंगे। पहला है प्लांट किंगडम और दूसरा क्या है? एनिमल किंगडम। देखिए टोटल 5 किंगडम, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांट, किंगडम एनिमल, है ना। ये 5 किंगडम है। इनमें से हम लोग को 2 किंगडम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना है। पहला क्या? प्लांट, दूसरा एनिमल। तो हम लोग अब प्लांट किंगडम के बारे में थोड़ा सा बेसिक सा बातें जान लेते हैं। ज्यादा डेप्थ में पढ़ना ही नहीं है इसमें, है ना, सीटेट में। बिल्कुल ऊपर से टॉपिक वाइज एग्जांपल वगैरह पता होना चाहिए, या ये जो डिवीजन है ये कौन सा किंगडम में आएगा, तो इस तरह से ये एग्जांपल वगैरह, है ना, तो ध्यान रखना है। जैसे किंगडम प्लांट हो गया, है ना,
ये सब क्या है, सब डिवीजन किंगडम प्लांट में आता है, डिवीजन है ना, सबसे पहले किंगडम फिर डिवीजन है ना। डिवीजन और फाइलम में क्या अंतर है, फाइलम जो होता है वो हम लोग एनिमल के लिए यूज करते हैं और डिवीजन जो होता है वो हम लोग सिर्फ प्लांट के लिए यूज करते हैं। सेम उसी तरह देखिए जैसे अलगी, अलगी क्या है, प्लांट है, प्लांट तो क्या है, किंगडम है, प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे, किंगडम। किंगडम के अंदर आ जाता है डिवीजन, अलगी क्या है, डिवीजन है। फिर उस तरह ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है ना। अच्छा ये अलगी जो होता है ये मोस्टली ज्यादातर कहां पे ग्रो करता है, वाटर में ग्रो करता है ना। कुछ कुछ, ऐसा नहीं कि सारा वाटर में ग्रो करेगा, नहीं, कुछ कुछ किसमें होता है, आपको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी पाया जाता है, लेकिन मोस्टली मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन वाटर, तो इसलिए होता है मोस्टली ग्रो इन वाटर। उसी तरह इसका एग्जांपल वगैरह जैसे, अच्छा अलगी भी 3 तरह का होता है ना, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, रेड अलगी है ना। तो मेनली आपको एग्जांपल ध्यान में रखना है, जैसे कि यूलोथ्रिक, स्पैरोग्रा, कैलोडोफेरा है ना। ये क्या आपको बताइए, ये ग्रीन अलगी का एग्जांपल, ये तीनों के ऊपर से जो थर्ड है ये हम शॉर्ट में लिख देते हैं ग्रीन अलगी, GA है ना। उसी तरह लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्ट्यूटा, ये क्या बताइए, ब्राउन अलगी का एग्जांपल, किसका, ब्राउन अलगी का है ना। फिर पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, ये सब क्या बताइए, रेड अलगी का एग्जांपल है ना। तो ये एग्जांपल ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट ब्रायोफाइटा है ना, इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम हम लोग किसको बोलते हैं, देखिए एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम हम लोग किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइटा, किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइटा। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इनमें से किसको हम लोग एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ब्रायोफाइट। चलिए इसमें क्या होता है, कोई वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, नो वेस्कुलर सिस्टम फाउंड इन ब्रायोफाइट। ये वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, सिंपल में समझ लीजिए, फूड और वाटर, मिनरल, इन सब को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसलोकेट करने के लिए जो पाथवे चाहिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्कुलर सिस्टम। जैसे हम लोग के शरीर में वेस्कुलर क्या हो गया बताइए, जैसे वेन हो गया, आर्टरी हो गया, इन्हीं के थ्रू तो ब्लड वगैरह ट्रांसफर होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट। उसी तरह प्लांट में भी होता है, प्लांट में हम लोग वहां पे वेन, ये सब आर्टरी, ये सब का जिक्र नहीं करते, वहां पे होता है जाइलम और फ्लोएम। क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम, वहां पे क्या था, वेस्कुलर टिश्यू है ना, वेस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पे ब्रायोफाइट में क्या होता है, वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। एग्जाम्पल मार्केंसिया, लिवरवॉर्ट, रिक्सिया है ना, ये सब किसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट जो होता है जनरली जो होता है जैसे कि सेडी रीजन वगैरह में पाया जाता है ना, तो इट फाउंड इन सेडी एंड डैम्प प्लेसेस, दे आर वेस्कुलर, दे हैव अ वेस्कुलर सिस्टम। अब यहाँ से जाइलम फ्लोएम जो होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, कहां से, टेरिडोफाइट में। ये ब्रायोफाइट के पास जाइलम फ्लोएम नहीं है, ये तो काफी प्रिमिटिव होता है, लेकिन इनके पास भी नहीं होता है। तो जाइलम फ्लोएम कहां से स्टार्ट होता है, टेरिडोफाइट से। एग्जांपल याद रखिएगा, सिलिजिल्ला, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, एजोला, ये सब किसका एग्जांपल बताइए, टेरिडोफाइट का। नेक्स्ट आ जाता है फिर जिम्नोस्पर्म है ना। देखिए जिम्नोस्पर्म जो होता है ये आपको नेकेड, सीड्स आर नेकेड एंड सिंपल सीडेड प्लांट, सिंपल सीड प्लांट होता है। इसका जो सीड जो होता है इसके ऊपर कवरिंग नहीं होता, ये नेकेड सीड होता है, किसका, जिम्नोस्पर्म का। चलिए जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट। देखिए इसमें तो वेस्कुलर सिस्टम होगा, वेस्कुलर सिस्टम में क्या इंक्लूड होता है बताइए, जाइलम और फ्लोएम। लेकिन अंतर ये है, जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेजल नहीं होता है, क्या नहीं होता है, जाइलम वेजल जो होता है वो एब्सेंट होता है जिम्नोस्पर्म के जाइलम में है ना। और फ्लोएम में जो होता है इसका कंपेनियन सेल जो होता है, एक तरह का स्पेशल टाइप का सेल होता है, जो आपको कहां होता है बताइए, फ्लोएम में पाया जाता है, फ्लोएम टिश्यू में पाया जाता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट होता है, जिम्नोस्पर्म के जाइलम में आपको क्या एब्सेंट होता है बताइए, वेजल एब्सेंट होता है ना, इसको ध्यान रखिएगा। लेग्स वेजल है ना, किसमें, जाइलम में, और फ्लोएम में जो होता है कंपेनियन सेल एब्सेंट होता है। एग्जांपल जैसे साइकस हो गया, पैनस हो गया, सिट्रस हो गया है ना, जिंकगो हो गया, ये सब किसका एग्जांपल है, ये सब का सब आपको जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है। नेक्स्ट लास्ट में एंजियोस्पर्म। देखिए एंजियोस्पर्म जो है ये आपको सबसे ज्यादा डेवलप्ड प्लांट में आता है ना, सबसे ज्यादा डेवलप्ड प्लांट की बात करें तो एंजियोस्पर्म, सबसे कम डेवलप की बात करें तो अलगा है ना, अलगी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हाईली डेवलप्ड होता है ना। और ये हाईली डेवलप्ड प्लांट प्रोड्यूस सीड इनक्लोज विद इन फ्रूट्स है ना। अच्छा इनका जो सीड होता है ये नेकेड नहीं होता है, एंजियोस्पर्म का सीड आपको नेकेड नहीं मिलेगा है ना, तो वही चीज है, ये फ्रूट के अंदर होता है, कवरिंग से होता है।
और इसको हम लोग बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। जनरली जो हम लोग फ्लावरिंग प्लांट इतना देखते हैं वो सब के सब क्या है, एंजियोस्पर्म, इसलिए हम लोग एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। वही एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स। जनरली फ्लावरिंग प्लांट कौन सा डिवीजन को कहते हैं, एंजियोस्पर्म को, याद रखिएगा। अच्छा, एंजियोस्पर्म भी दो तरह का होता है, मोनोकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन, है ना। खैर वो सब बात की बात है, आगे समझना हम लोग को। और देखिए इसका जो इंडोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म का इंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉइड। क्या होता है, ट्रिप्लॉइड मतलब 3n। और ये भी याद रख सकते हैं, जिम्नोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म होता है ये होता है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब सिर्फ एन इसका पोलैरिटी लेवल जो होता है ये हैप्लॉइड होता है। और एंजियोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म होता है उसका जो पोलैरिटी होता है वो क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। एग्जांपल याद रखिए, जो हम लोग देखते हैं प्लांट वगैरह सब फ्लावरिंग प्लांट हो गया, मैंगो, राइस, मेज, व्हीट, है ना, ओनियन एक्सेट्रा, ये सब क्या है, सब के सब फ्लावरिंग प्लांट है। तो मेनली आपको क्या याद रखना है, देखिए किंगडम प्लांट जो है, किंगडम प्लांटी जो है इसका 5 डिवीजन है, अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसका कुछ कुछ एग्जांपल याद रखिएगा। और यही याद रखिए, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइट को। हम लोग जनरली फ्लावरिंग प्लांट किसको बोलते हैं, एंजियोस्पर्म को। बस यही। और आपको इंडोस्पर्म जो होता है वो एंजियोस्पर्म का ट्रिप्लॉइड होता है, जिम्नोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म होता है वो आपको हैप्लॉइड होता है। ये सब बात आपको ध्यान रखना है, बेसिक सब बात है, बस ज्यादा डेप्थ में इतना भी नहीं पूछा जाता सीटेट वगैरह में, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक सब बात बता दी हूँ, एग्जाम्पल वगैरह। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, कुछ मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं, उसके बाद फिर एनिमल किंगडम पे बात कर लेंगे।